वाह वाह युवराज वाह, आज तुमने भी मेरा अपमान कर दिया इस महाराज के परिवार में और इस राज्य में। सेनापति ने मेरा अपमान किया, महाराज ने मेरा अपमान किया, और रह गए युवराज। युवराज ने भी आज मेरा अपमान कर दिया। अरे हरामजादो, दुर्जन सिंह की खोपड़िया से तुम लोग वाकिफ नहीं हो। हम वो बला है जो शीशे से पत्थर को फोड़ते हैं। हरामजादो, तुम लोगों को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा तुम लोगों को कि तेरी लाश को कुत्ते और चील कौवे भी नहीं खाएंगे। जा रहा वक्त आने पर बताऊंगा। क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी की जब से घोर हो गया, मेरे रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि मेरे स्वामी कब ठीक हो गए और कब नहीं। अगर यही हाल रहा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये किसी की भी हो सकता है। मैं यही बात रात दिन सोचती रहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आज मंत्री जी का इंतजार करती हूँ। महारानी जी, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। प्रजा में ये खबर पहुंच चुकी है। कौन सी खबर मंत्री जी? कि महाराज कोढ़ी हो गए हैं। क्या? हाँ महाराज, इस राज के प्रजा को ये बात मालूम हो गई कि महाराज जी के बदन में कोढ़ हो गया है। हाँ महारानी जी, इसलिए सारी प्रजा ये बातें कर रही है, हाहाकार मची हुई है। नहीं माता जी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? ये भगवान, आज तूने ये क्या दिन दिखाया है जब मेरी प्रजा हाहाकार कर रही है? महारानी जी, सीमा सरहद के उस पार एक वैद्य जी हैं। वैद्य जी? जो कोढ़ियों का इलाज करते हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। इसलिए हमारा तो कहना यही है, तो छोड़ दो सीमा बाहर और महाराज को छोड़ दो सीमा बाहर। तो छोड़ दो सीमा बाहर महाराज को, ठीक हो जाएंगे तो लिवा लाएंगे। उनका उपचार चलता और रहेगा वहां, जब कहोगी तो तुमको मिला लाएंगे। उनका उपचार चलता। महारानी जी, क्या कहा? महाराज को हमारे साथ सीमा सरहद के उस पार भेज दो। यानी कि मंत्री जी, सीमा सरहद उस पार एक वैद्य जी रहते हैं। हाँ, जो कोढ़ियों का इलाज करते हैं। हाँ महारानी जी। महाराज को आप वहां ले जाना चाहते हैं? और वहां उनका इलाज होगा
और जब तुम कहोगी तो हम तुम्हें अपने साथ ले चल के मिला लाएंगे महाराज से। ठीक है मंत्री जी, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। महाराज जी को वहां बहुत जल्दी ले जाइए। ठीक है, चलो चलते हैं और महाराज को ठीक है महारानी जी। जाइए दरबारियों, जाइए महाराज जी को बुला के लाइए। ठीक है, आज हम महाराज को सीमा सरहद के उस पार ले जाएंगे। मंत्री जी ने पता लगाया है कि सीमा सरहद उस पार एक वैद्य जी आए हैं जो कोढ़ियों का इलाज करते हैं। महाराज आप क्यों ना वहां चले जाइए। अगर आप वहां जाएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ प्राणनाथ, आप वहां चले जाइए। बहुत आदमी ठीक हो गए वहां पर ना। क्यों नहीं महाराज, मैं छानबीन करता था, डॉक्टरों से पूछता था और वैद्य जी का पता लगा हुआ है कि अच्छे से वैद्य जी हैं जो कोढ़ियों का सफल इलाज करते हैं। महाराज मैं भी तो आपका गुलाम हूं, हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको ठीक करवाऊं। मैं जानता हूं कि सब लोग को बहुत बड़ा कष्ट है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए, ले चलिए कि जहाँ पे हमारा इलाज हो सके और ये कोढ़ जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं जानता हूँ कि प्रजा को भी बहुत कष्ट है। क्यों नहीं महाराज, आप लोगों को भी बहुत कष्ट है। ठीक है प्रिय, अगर ऐसी बात है चले महाराज जी, हम लोग लेके जा रहे हैं। आप चले, हम लोग लेके जाएंगे महाराज। ठीक है प्राणनाथ, चाहिए। मंत्री जी आप चलिए, महाराज जी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं चलता हूं और महाराज को जल्द भेज देना। प्राणनाथ, आज आप पहली बार मुझसे दूर जा रहे हैं। मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। नहीं तो मैं आपको अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने देती। ठीक है प्रिय, तुम जाइए, अपना ख्याल रखना और बच्चे का ख्याल रखना। या भगवान, ये कैसा दिन आया है। चलिए राजमंत्री चलिए, ले चलिए। वो वैद्य जी कहाँ पे रहते हैं और कहाँ पे नहीं रहते हैं। राजमंत्री आइए, चलिए, क्योंकि आप जानते हैं वैद्य जी का जगह पर और मुकाम आप जानते हैं। चलिए, मुझे ले चलिए। और आज मैं इस अपने नगर को छोड़ रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। महाराज, आपका ये गुलाम मंत्री दुर्जन सिंह के होते हुए आप कोई बात अपने समझ दिमाग में न लाइए। हम तुम्हारा अच्छा सा इलाज करवाएंगे। चलिए सम्राट, आप पे भरोसा और यकीन है। क्यों नहीं, मैं वफादार इंसान। कि चली उड़ी जा रे पंछी, चली उड़ी जा
रे पंछी के आबुए देश हुआ बेगाना चल जा रे पंछी के आबुए देश हुआ बेगाना। खत्म हुआ दिल उस डाली का जिस पे तेरा बसेरा। खत्म हुआ दिल उस डाली का जिस पे तेरा बसेरा। आज यहाँ निरहुआ, अब पहाड़ी पे आ गए हैं। उस सामने वाली ऊंची पहाड़ी पर ले चलते हैं और वहां से महाराज को ढकेल देंगे तो मर जाएंगे। ठीक है। कैसा लुढ़कता जा रहा है। महाराज मर जाएंगे, चिल कौआ में तुम्हें आशीर्वाद देंगे, खाएंगे। इसीलिए तो कहता हूँ क्या? कि नेकी करो, नेकी करो तो जूते खाओ। जूते खा। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। मिठाई पान लगा दो, कत्था लगा। चुपे! हम बहुत अच्छा नेक इंसान है चूना लगा के। क्या नहीं? अब महाराज मर जाएंगे और एक दिन सेनापति को ऐसे जाल में हम फंसाएंगे। ऐसे साले को जाल में फंसाएंगे जो हमारा सारी फंसावा जाता। सारी सौरी की बात ससुरा कर रहा है। अरे हम महाराज मर गए हैं, सेनापति को किसी फंदे में फंसाकर साले को जेल में डाल देंगे। क्या नहीं? और फिर राजा बनकर हम इस सूरजगढ़ का राज हमारी मुट्ठी में होगा, हमारी मुट्ठी में होगा। चलो चलते हैं, आओ मेरे साथ। दरबारियों, कहिए महारानी जी। महाराज जी को वैद्य जी के पास गए काफी देर हो गया। हाँ महारानी जी। और मैं चाहती हूँ कि एक बार क्यों न महाराज जी के पास मैं मिलने जाऊं उनसे। आपकी क्या राय है? ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी इच्छा। हाँ दरबारियों, आज मैं अपने बेटे को सेनापति करण सिंह के पास सौंपकर फिर मैं जाऊंगी महाराज जी के पास। क्यों नहीं महारानी जी। दरबारियों, कहिए। जाओ इसी वक्त सेनापति करण सिंह को मेरे सामने बुला के लाओ। जैसी क्या? जाइए।
सेनापति करण सिंह, मैं तुम्हें इसलिए बुलवाई हूँ कि मैं महाराज जी के पास मिलने जाना चाहती हूँ। बेटे युवराज को आज के बाद तुम देख रेख करोगे। आज के बाद मेरा बेटा युवराज तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है राजमाता, मैंने आपका नमक खाया है तो ईमानदारी से अदा भी करूंगा। ठीक है दरबारियों, जाओ मेरे बेटे युवराज को मेरे पास बुला के लाओ। जाइए। क्या बात है माँ? बेटा आ गया? हाँ माँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी मंत्री जी के साथ सीमा सरहद के पास एक वैद्य जी आए हैं और वहाँ इलाज के लिए गए हैं और काफी दिन हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने जाऊँ, इसीलिए आज के बाद तुम सेनापति करण सिंह के साथ रहोगे। माँ ठीक है बेटा? आपकी आज्ञा सर आंखों पे है माँ। ठीक है बेटा, तुम हमारे पास में रहोगे। जाइए सेनापति करण सिंह, मेरे बेटे को ले जाइए। चलो, मैं महाराज जी से पास जरूर जाऊंगी और उनसे मिल के आऊंगी कि मेरे स्वामी जी किस हाल में आए। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में हेलो हेलो हेलो, आगे हमारे उदयराज मास्टर यहीं के रहने वाले हैं। 50 रुपए का व्यवहार, म्यूजिक रेडी। कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है। कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में आज ये दुर्जन सिंह बहुत खुश है क्योंकि महाराज। बाबू क्या बात है रे, क्यों इतना घबराया हुआ आया है? बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? आज आपका फिर अपमान हो गया। मेरा? हमारा अपमान करने वाला इस दुनिया में जीवित नहीं रहता है। बोल कौन मेरा अपमान किया? बाबू पहले महारानी जी आई, फिर सेनापति आए, फिर और महारानी ने सेनापति को सौंप दिया राजकुमार का लालन पालन करने के लिए।
आपकी कोई इज्जत ही नहीं है राज दरबार में। ओ माय गॉड! ओ माय गॉड! चुप! साला गाली निकालता है मुझसे। यानी कि महारानी ने भी मेरा अपमान कर दिया। अपमान हो गया। नहीं! अब नहीं बचेगा, ये अब नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, सबको हम मार देगा। ठीक है, चलो। अगर उसने उस युवराज को क्या लालन पालन के लिए हमारे पास नहीं भेज सकता था? साले कॉमेडी हर समय नहीं होती, नहीं मुंह पे गोली मारूंगा और सौंप दिया सेनापति को अगर, तो ऐसे उसे जान से मारूंगा और फंसेगा सेनापति। कोई जहर मिलाकर हम उसको खिला देंगे। लंबादार, हाँ, तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। चलो बगीचा की ओर चलते हैं, वहीं बैठ के सोचेंगे कि राजकुमार को कैसे मारा जाए और सेनापति को कैसे फंसाया जाए। क्यों नहीं, चलो बगीचे की तरफ चलो। आओ। अब मैं चलता हूं, इस बगीचे में सांप पकड़ूंगा। मुझे इस बगीचे में सांप की बू आ रही है। सांप मिल गया तो समझ लो अपना काम बन गया। चल मेरी मायावी बीन, तेरा इम्तिहान को वक्त है।
अब मेरा काम बन गया। अब मैं चलता हूं उस गांव की तरफ, ताकि वहां मुझे कुछ खाने को भी मिल जाएगा। अरे बुड्ढे, ये हमरा बगीचे में का करता हीरे? मैं, हाँ, तुम्हारा बगीचा है? ए, बम्बाने नहीं बाबा। बाबा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे बगीचे में क्या कर रहे थे? मैं इधर से, मैं इधर से गुजर रहा था, तो मुझे अचानक सांप की बू आई। सांप की? यानी तुम बंगाली हो? हाँ, मेरा नाम मदन लाल सपेरा है। ओ, मदन लाल सपेरा, तो सांप पकड़ते हो? हाँ, मैं सांप पकड़ता हूँ। तो तुम्हें सांप की बू यहाँ पर आई? हाँ। तो क्या किया तुमने? मैंने सांप पकड़ा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ए, गाली मत दो। यानी कि तुम निकालूं? निकालने में देर नहीं लगेगी। लेकिन नहीं, अभी नहीं। लेकिन इस सांप को करोगे क्या? मैं गांव-गांव में खेला दिखाऊंगा, उसके बाद वहां पे जो कुछ खाने पीने को मिलेगा मैं अपने घर ले जाऊंगा। ओ, पैसा कौड़ी मिलेगा। अच्छा मांगते हो? हाँ। भटरा हो? भटरा नहीं, बेड़िया है। अच्छा ये बताओ हाँ कि ये सांप को तुमने पकड़ लिया, हाँ। और क्या डर नहीं लगता है इससे? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बूटी है। इनके पास बूकी है। बूकी नहीं, कलेजी। बूकी नहीं बे, बूटी, बूटी सुहाने वाली, यानी उससे जड़ी बूटी बोलते हैं बच्चा उसे। हाँ बाबा। हाँ बाबा, बाबा।